हाँ जी, क्या मामला है? किस मामले को लेके आप खड़े हैं? हमारे बार स्कूल के अंदर 100 रुपये बच्चे से लिए जाते हैं और उन्हीं से सफाई करवाई जाती है। सफाई के नाम से 100 रुपये लेते हैं और हमारे दादाजी के नाम की प्लेट लगी हुई थी मकान की, वो प्लेट फोड़ दी गई है। अब बोल रहे हैं 20,000 दो, कभी बोल रहे हैं 30,000 दो, कभी बोल रहे हैं 16,000 दो। तो लगाई नहीं, नहीं लगाई नहीं। जी मैडम, क्या मामला है? किस मामले को लेकर के आज आप लोग? मामला ये है सर जी कि यहाँ के जो स्टाफ है वो बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहा। यहाँ पे बच्चों को पहली दूसरी तीसरी मतलब जो सरकार ने नियम बनाया खाली प्रमोट करना है, वो उस थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे हैं या नहीं रहे हैं। 9वीं के बच्चे को हिंदी नहीं पढ़नी आती, ABC का उनको मतलब नहीं पता क्या होता है। ऐसे तो स्टाफ टीचर है, ऊपर से ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, पढ़ रहा है, प्रमोट करना है जी, हमें फेल नहीं करना। अगर प्रमोट ही करोगे तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा सर जी। यहाँ पे उन बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो खुद इंटेलिजेंट है, पढ़ना आता है, बस उसी पे ध्यान देंगे। और मैं मतलब अपने गांव में मेरे यहाँ बच्चे नहीं पढ़ते, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, ठीक है। तो 20 बच्चे यहाँ के मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे, कोई पहली का दूसरी का, मान लो 10वीं तक मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। तो 9वीं का बच्चा आके मेरे को बोलता है मेरे को हिंदी नहीं लिखनी आती आंटी। चलो कोई बात नहीं। चौथी क्लास का कहता है जी मेरे को हिंदी बोलनी नहीं आती, ABC नहीं आती जी, मैडम पढ़ाते नहीं जी, मैडम की समझ ही नहीं आती जी, पढ़ाती नहीं, डांटती है, पूछने पर थप्पड़ मारती है, मुर्गा बना के मारते हैं जी, गुरुजी यहाँ मारते हैं जी। चलो कोई बात नहीं बेटा, अभी मेरे पास ट्यूशन आयो, आप पढ़ो। मैंने देखा, फिर मैंने ऊपर कंप्लेन की, ठीक है। कंप्लेन करने के बाद इन लोगों को ये लग गया, स्कूल वालों को भी इसने कंप्लेन की है। तो इन्होंने 2-3 दिन भाई ये आने लगे घर पे, कभी कोई टीचर आ जाए, कभी कोई आ जाए, कभी कोई गांव का बंदा आ जाए, भी अपनी कंप्लेन वापस लो। फिर मैंने कंप्लेन वापस ले ली, तो इन्होंने क्या किया, बच्चों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि अगर तुम इनके घर दोबारा ट्यूशन पढ़ने जाओगे आपको टीसी कटा के घर पे भेज दिया जाएगा। अब ये बताओ कि मैं बुरा कहाँ कर रही थी। तो आज फिर अभी विवाद में क्या निर्णय यही है कि ये स्टाफ चेंज होना चाहिए। परीक्षा देगा? हाँ जी, ये जो स्टाफ है चेंज होना चाहिए। 3-4 जो टीचर्स हैं, थोड़ा सा उनका रुतबा यही है कि हम यहाँ पढ़ाते हैं, बस रोक पढ़ाना तो क्या है 20 सालों से है, लेकिन रुतबा ये है कि हम यहाँ के टीचर है बस, और कुछ नहीं है। परिचय आपका नाम बताओ। मेरा नाम ममता है। बच्चे तो स्कूल में कोई 2-4 दिन पुरानी बात है, आपस में बच्चे कोई न्यूसेंस हुई थी नंदराव के ढाणी स्कूल में। 5-6 बच्चों का वार्निंग, एक नोटिस टाइप कि उनका कोई टीसी वगैरह नहीं कटेगी, तो उनको बोला कि आप घर पे जाएं। आपने ये कोई शिकायतें आई उनकी, कोई बच्चियों की या कोई आपस में न्यूसेंस करने की। कुछ बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है, जैसे उनको कुछ नहीं आ रहा था। तो गाँव में कोई प्राइवेट मैडम टीचर पढ़ाती है उनको ट्यूशन, तो उसके पास पढ़ रहे थे 15-20 बच्चे। तो वहाँ बच्चों से कोई पूछा गया 7वें 8वें बच्चे से ये क्या है, तो वहाँ वो उनको नॉलेज नहीं था। तो उस मैडम ने नोट लिख के दिया कापी पे टीचरों को कि इन बच्चों को पढ़ाई आप पढ़ा रहे हो, 8वीं 7वीं बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको हिंदी पढ़ने नहीं आती, वो नहीं पढ़नी आती, भाई आप इनको क्या पढ़ा रहे हो स्कूल के अंदर। तो उस मैडम का कहना है कि हमें ही धमकियाँ देने लगे टीचर्स लोग हैं और बच्चों को डराने लग गए कि आप उस बच्चे मैडम के पास ट्यूशन पढ़ोगे और पढ़ोगे तो हम आपको स्कूल से नाम काट दें। ऐसी बात यहाँ सुनने में मिली। सर, कुछ ग्रामीणों का आरोप भी है और यहाँ पीछे कुछ गौशाला भी चल रही है, उसके बारे में भी क्या कहें? हाँ, पीछे गांव का स्कूल है, गांव की जगह खाली थी, स्कूल के पीछे बाउंड्री, और गौशाला में पशु ज़्यादा थे और वहाँ पशु के रखने के लिए ये बात तय हुई थी, बिल्कुल सही है, उसमें मैं भी था। और ये तय हुई थी कि साल 6 महीने एक पशु रखेंगे, उसके बाद गौशाला के लिए जगह ले लेंगे तो इसको खाली कर देंगे। वो अभी तक किसी ने खाली नहीं करी। गौशाला कमेटी ने, गांव के पशु है, गांव का स्कूल है, गांव के वहाँ रखने वाले थे, इनको मैंने भी 2-4 बार कहा भाई आप अपनी जगह गौशाला आपने ले ली तो आपको पशुओं को वहाँ ले जाने गौशाला में, ताकि ये स्कूल के काम आए, ग्राउंड के काम आए। क्या इसका गौशाला का जो किराया, ये जो जगह यूज कर रही है गौशाला, इसका कोई किराया स्कूल को आता है? इसके बारे में मुझे पता नहीं किराया देते या नहीं देते, वो तो प्रिंसिपल से अवगत कराने के बाद ही पता लगेगा। मेरे ख्याल में शायद किराया नहीं देते वो। इनका आज कोई राजीनामा बैठा है ग्रामीणों का? राजीनामा इनको समझाया है कि इन्होंने स्कूल के जिनको बच्चों को टीसी वगैरह तो नहीं काटेगी, जिनको चेतावनी दी और बस वक्त में घर पे बैठे हैं, उन बच्चे के भावुकों ने जाके वहाँ DO से, SDM साहब से, कलेक्टर साहब से शिकायत करी है। वहाँ से उच्च अधिकारी नियुक्त कर दिए जांच के लिए। वो जांच कमेटी यहाँ जांच करेंगी
जिसमें दोषी होगा उसके खिलाफ बयान हो जाएगी, उसको सजा मिल जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा, दूसरे स्कूल में लगा दिया जाएगा। आज ही यहाँ पे आज ही ये गांव के लोग कुछ कह रहे हैं, जहाँ नौजवान कह रहे हैं, कुछ महिलाएं कह रही हैं इन टीचरों को हटाया जाए। तो सरकारी संस्था है, इसमें हटाने की पावर ना तो हमारे पास है ना किसी गाँव वाले के पास है। ये सरकारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में इनकी जांच हो जाएगी, जांच में दोषी पाएगा सरकार अपने आप, उच्च अधिकारी अपने आप, डीओ शिक्षा विभाग एजुकेशन का अपने आप निर्णय लेगा, उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी और कोई ज़्यादा नहीं है, गांव को समझा दिया, सहमत से सब सही हो गए, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, कोई इतना ज़्यादा मुद्दा नहीं है, ऐसे तुल पकड़ रहे हैं, कोई खास बात नहीं। छोटी मोटी गाँवों में स्कूलों में ये घटना होती रहती है, कुछ एक दो टीचरों का है तो उनकी कोई लैंग्वेज से या कुछ गांव के कुछ बच्चों को उल्टा सीधा बोले हैं, तो टीचर एक बच्चे को कुछ बोलता है तो एक बाबा बन के, गुरु बन के, शिक्षक बन के किसी बच्चे को बोलता है, तो उस बात का मैं तो कहता बुरा नहीं मानता। बच्चे का नाम सनी है और सनी स्कूल में पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में। सनी पढ़ रहा था, आगे मेज पे लड़कियां बैठी थी, पीछे लड़का बैठा था सनी, और पीछे मुड़ के लड़कियां देखती है और बोलती हैं अभी मैं तो ऐसे ही देखूंगी। वो बच्चा बोल रहा है भी तू आगे देख ले, सर आने वाले हैं डांटेंगे। और दूसरा बच्चा बोलेगा बाहर जाके मेरी बहन के साथ क्यों बोला। इस मामले में सर को भी अगर मेरा बच्चा गलत हो तो सर को जाके बोल सकती है लड़की कि सर मुझे ऐसा बोला लड़की ने या लड़के ने। बस इतना ही है। अभी नाम बता दो आप। सन्नी सर गौर नहीं कर रहे बस इस बात नाम क्या की। है? सुमन वर्मा।